ये रेलवे क्रॉसिंग है उत्तर प्रदेश की उस सीमा की जहां पर अब लोगों की भीड़ लगातार पहुंच रही है। श्रद्धालुओं की आस्था इस स्थान पर बनी हुई है। महोबा से लगभग 16 किलोमीटर कच्चे पक्के रास्तों से चलने के बाद जंगलों और नदियों नालों के बीच से होते हुए खेतों खलिहानों को पीछे छोड़ते हुए हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे दिव्य और अलौकिक स्थान पर जहां पर लोगों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रत्येक चौथ के दिन सूर्यपाल जी महाराज के दर्शन करने के बाद दिव्य दरबार यहां पर लगाया जाता है और हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी मान्यता है। इस गांव के लोगों की आसपास के कई इलाकों के, कई जिलों के, कई प्रदेशों के लोग यहां पर पहुंचते हैं और अपनी अपनी मनोकामना सूर्यपाल बब्बा के सामने रखते हैं और वो उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आज हवन और यज्ञ का अनुष्ठान हुआ है। भगत जी महाराज के द्वारा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। उन्होंने अपनी दिव्य और चमत्कारी शक्तियों के पीछे के राज को आज हमारे साथ साझा किया है और इस मौके पर एक विशाल दंगल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। मेले के साथ दंगल का यह दृश्य अति लुभावना है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले हम दंगल के दांव पैंच के बीच, जहां पर एक महाराज उठा कर पटक रहे हैं। कुश्ती कराइए ये बोलिए हनुमान जी महाराज जी की। हो रहा है भाई, हम कुश्ती लड़वा रहे हैं भाई, झगड़ा नहीं करवा रहे हैं भाई। हमारा मकसद है प्रधान जी। अरे हटाओ यार, अरे भैया कुश्ती है। आए एक कपिल भाई छोड़ाई, झगड़ा हटिए कुश्ती लिख गया है भाई। अरे हटिए सीलू यार। फायदा नहीं आई कौन ठीक है। आइए दादी। तो जिनकी शहादत बन गया है, मैं प्रधान भगत जी हाथ मिलाएंगे। महाराज जी बैठ जाइए। देखिए मैं मीडिया से जो भाई आए हैं छतरपुर से, क्या बात है, बहुत अच्छे पहले चाबी है ये आदिल पहलवान जो किसी का ताला नहीं खुल सकता है। क्या बात है, वो पहलवान है 4 पहलवानों को लगातार जीत। लेकिन आज देखना है महाराजपुरा की धरती पर पहलवान कि आज क्या कर रहा है। क्या बात है पहलवान जी। आय हाय वारे बनारस और वारे अलीगढ़, एक बार ताली बजा के स्वागत किया जाए। बात बेटा, अरे दंगल तो हमने बहुत देखे हैं प्रधान जी, लेकिन ऐसा हुस्नुमा दंगल नहीं देखा है। दादी जी, मुन्ना प्रधान जी, क्या तारीफ है, आपका आशीर्वाद लगा हुआ इस दंगल में, इस कुश्ती पर। और क्या बात है, एक नंबर की कुश्ती। हमारे कपिल पहलवान बहुत शौकीन है कांटा कुश्ती देखने के। मैं जब भी आता हूं कहते हैं संदीप भैया आप पहलवान लाइए, आपसे बड़ा ही प्रेम है। बनारस के पहलवान, क्या बात है, वाह बेटा, शाबाश। हाय 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 हाय, वजन ज्यादा है। राजपूत जी, प्रधान जी, महाराजपुरा जो लगातार आपकी सेवा।
रामविलास भगत जी कह रहे हैं चिंता न करिए, पैसे से भर दिया जाएगा। और देखिए मेला संचालक, और देखिए महाराजपुरा के मेला महोत्सव के संचालक हमारे राम मिलन जी, हमारे भगत जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत किया जाए पहलवानों के प्रति। सुनिए हमारे भगत जी, 500 रुपए पहलवानों को आपकी तरफ से। बताइए, अगर मिलके कुश्ती होगी तो फाइनल हो जाएगी, हम बता रहे हैं आपको, और जो अच्छी कुश्ती होगी वो बराबर जाएगी। भगत जी आइए। अद्भुत शक्ति और आस्था के प्रतीक ये केंद्र, जो लगातार जनमानस के बीच प्रसिद्धि नित रोज गढ़ रहा है। यहाँ पर लोगों की मन की मुरादें पूरी होती हैं। और क्या कुछ इस स्थान में है खास, हम जुड़ रहे हैं सीधे हमारे मेहमान के साथ। बहुत स्वागत है भगत जी आपका परिचय सबसे पहले। महाराजपुरा भगत जी के नाम से जाने जाते हैं, सब लोग जानते हैं। महोबा से ये स्थान कितने किलोमीटर लगभग दूरी से स्थान होगा? लगभग 15-16 किलोमीटर। 15-16। बीच में कोई बिलहरी करके कुछ गांव पड़ता है, फिर रैपुरा, फिर महोबा से बिलवई हैं, बिलवई से बारात पहाड़ी, रैपुरा, महाराजपुरा जी। महाराजपुरा गोपालपुरा दोनों हाँ एक ही है। तो इस स्थान के बारे में आप कुछ हमें बताइए, हमारी जनता को बताइए, क्यों खास है ये स्थान? यहाँ भैया जो अपनी इच्छा लेकर के आता है उसकी पूर्ति होती है, मनौती होती है। कोई लेना देना का कोई व्यवहार नहीं है। जो जिसकी श्रद्धा हो तो यहाँ भंडार कर दे, जो कुछ करना हो जो अपने हाथ से करे। हमको लेने देने से कोई मतलब नहीं जी। इस स्थान में हमने देखा है हरदौल महाराज बैठे हुए हैं, घोड़े पे सवार हैं। सूरपाल महाराज हैं। अच्छा, सूरपाल महाराज। और शंकर भोलेनाथ हैं। और क्या नाम, माता जी काली माता हैं। पूरा दरबार शंकर जी का है, संतोषी माँ का है, यज्ञ स्थल है। हर वर्ष यज्ञ होती है यहीं। सब लोग क्षेत्र के वासी के सब जुड़ जाते हैं, यज्ञ हो जाती है, बढ़िया भंडार चलता है, संतों के ब्राह्मणों के भोजन होते हैं और अन्य इंसानों सभी के होते हैं। यहाँ पर जो शक्ति आपको जागृत करती है, जो आपको बताती है, प्रेरणा देती है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये सिद्धि आपको कैसे प्राप्त हुई? देखो, हमको पता नहीं है। हम 11 साल के थे जब से, हमें खुद खबर नहीं है कि हमारे कैसे क्या हुआ है। आपसे बताइए, शुरू से हमें ये खबर नहीं है कि कैसे क्या हुआ। भगवान की कृपा, भोलेनाथ की जैसा भी हुआ हो। लेकिन जब से अब जे मानिए आपकी आज के 40 साल हो गए, कोई यहाँ से बेमुख नहीं गया जो अपनी विश्वास आस्था से आया है। कि भला होता है। ये बढ़िया मंगल में है, सब दरबार चल रहा, ये दंगल चल रहा, मेला चल रहा, हर वर्ष चलता है। मलखान सिंह है। क्या कहना चाहिए जी, इस स्थान ये बहुत पुराना स्थान है और इस स्थान को बड़ी विचित्र कलाएं हैं। जो यहाँ से दूर दराज से आते हैं लोग, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मन्नत पूरी ना होती, लेकिन सच्ची श्रद्धा और अपने मन से माने। ये मैंने खुद अपने प्रैक्टिकल किया है। यदि दरबार में लगा, यदि अपने इच्छा के अनुसार यहाँ पे अपना मतलब आए दरबार पे, बब्बा से एक भी अर्जी लगा दी तो कोई अर्जी खाली नहीं गई। मैंने खुद इस प्रैक्टिकल को देखा है। कोई नहीं था, मैं एक बार आया और मैं बहुत परेशान था, तो बब्बा से मैंने अर्जी लगाई तो जो मैंने मन्नत मांगी वो बब्बा ने मुझे दी। और ऐसा नहीं है, ये स्थान बड़ा पवित्र है और कई वर्षों से चलता आ रहा है। और इस स्थान में बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। इस स्थान का नाम बहुत ऊपर तक है। और जैसे हमारे ये भगत जी हैं, भगत जी का बहुत स्नेह प्रेम मिला हमें, तो यहाँ से हम छोटे पले बड़े भी हैं और इनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर सब। और स्थान ने जो हमें प्राप्त, मेरी माँ खुद बताएं, मैं यहाँ पे जन्म नहीं था, इसी स्थान से मेरा मतलब जीर्णोद्धार हुआ है। मैं यहाँ का वरदानी हूँ और बब्बा ने जो मैंने मन्नत मांगी वो पूर्ति की है।
और ये प्रांगण का मैं सभी अपने दूर दराज से आए हुए सभी भक्तगण एवं पहलवानों का और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अलग से देना पड़ता है क्या? जी नहीं, जो इच्छा है, इच्छा दान इच्छा का होता है। जो इच्छा हो आपकी वो श्रद्धा के अनुसार आप चढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जबरदस्ती हो, ऐसा नहीं। लेकिन स्थान बहुत सच्चा है, ये इसमें कोई वो नहीं है कि आपका मतलब स्थान नहीं है। बहुत दूर दराज से आते हैं लोग, दिल्ली मुंबई बहुत दूर। बाबा जी ने बहुत पूर्ति की। जी पर्चा बनता है कि नारियल? नहीं, नारियल चढ़ता, नारियल। अच्छा। सच्ची श्रद्धा और सच्ची आस्था को लेके आप इस स्थान पर ज़रूर आएँ और जो भी आपकी मन्नत हो यहाँ पर आप ज़रूर रखें। यहाँ पर ईश्वर कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, ऐसा भगत जी का कहना है। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।